y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर t। और तुम बोलते हो बहुत अच्छी इक्वेशन है, जब मैं t की वैल्यू डालूंगा उस हिसाब से मेरी y की वैल्यूज आ जाएंगी। बट मैं तुमसे पूछता हूँ कि कौन सी t की वैल्यू के लिए y की वैल्यू 1000 आएगी, यानी कि y इज इक्वल टू 1000। ये कौन सी t की वैल्यू के लिए होगा? तो मैं चाहूँगा तुम एक बार वीडियो पॉज करो और इसको खुद निकालने की कोशिश करो। तो अगर हम ट्राई करें इसको, तो y की वैल्यू 1000 अगर मैं इसमें डालूं और t की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा। मैं बोलूँगा ये है 5 इंटू 2 की पावर t, जो y की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इसको इक्वल करना है y इक्वल्स टू 1000। यहाँ से मुझे पता लगेगा कि t की वैल्यू क्या है। अब इस t को निकालने के लिए मुझे सोचना होगा कि मैं इस t को अलग कैसे करूँ। तो सबसे पहले तो ये करूँगा कि मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दूँ। अगर मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड करूँगा तो ये वाला 5 यहाँ से हट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और 1000/5 जो कि होता है 200, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो अब मुझे निकालना है 2 की पावर t इज इक्वल टू 200। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मुझे t की वैल्यू निकालनी है और यह है एक्सपोनेंट फॉर्म। इसमें t की वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो चलो एक काम करते हैं कि इसकी लॉगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कह रहा है कि 2 की पावर t 200 के बराबर है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे t की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि मुझे वो पावर निकालनी है 2 की, यानी कि 2 की पावर में क्या करूँ कि मेरा आंसर 200 आए। तो ये जो पावर मुझे निकालनी है इसको हम लॉग में ऐसे लिख सकते हैं, log टू द बेस 2 200। ये बताएगा 2 की क्या पावर करें कि हमारा आंसर 200 आए। ये हो जाएगी मेरी t की वैल्यू। यहाँ पर 2 की पावर अगर मैं t करूँगा तो मेरा आंसर 200 आएगा। हमने वही चीज़ लिखी है जो यहाँ पर लिखी है, बट इसको हमने लॉगैरिथमिक फॉर्म में लिख दिया। ऐसा करने से हमारा t अलग हो गया, और अब मुझे बस निकालना है log टू द बेस 2 200, यानी कि 200 का लॉग लेना है बेस 2 में। तो ये जो t की वैल्यू है ये मुझे निकालनी है, और ये है log टू द बेस 2 200। तो अगर मैं कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं कैलकुलेटर में जाता हूं और यहाँ पर 200 लिखता हूं, तो इसका लॉग लेने के लिए मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक है नेचुरल लॉग और एक है log टू द बेस 10। log टू द बेस 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर मुझे या तो 10 में या फिर नेचुरल लॉग जो है e में, ये बेस मुझे कन्वर्ट करना होगा। और अगर हम बेस चेंज फॉर्मूला याद करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह था। वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी लॉग दिया हुआ है बेस a में b का, तो इसको तुम चेंज कर सकते हो बहुत आराम से। तुम बोल सकते हो यह है log टू द बेस c b डिवाइडेड बाय log टू द बेस c a। यानी कि अगर मुझे एक नया बेस डालना है यहाँ पे जो कि c है, जिसका मैं लॉग निकाल सकता हूँ, तो मैं इस लॉग को ऐसे लिख सकता हूँ, log टू द बेस c b डिवाइडेड बाय log टू द बेस c a। तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर करूँ, अगर मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग लेना चाहूँ तो इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ। ये चीज़ हो जाएगी जो मुझे निकालनी है, ये हो जाएगी log टू द बेस e 200 डिवाइडेड बाय log टू द बेस e 2। अब ये e जो है ये मेरा नेचुरल लॉग है, ये मैं कैलकुलेटर से निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं कैलकुलेटर अब खोलता हूँ तो मुझे निकालना है 200 इसका नेचुरल लॉग, ये आ जाएगा 5.298। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास न्यूमरेटर जो है ये हो जाएगा 5.298, और डिवाइडेड बाय log टू द बेस e 2 अगर मुझे करना है तो इसको कैंसिल करते हैं। ये है 2, इसका लॉग अगर मैं लूँगा नेचुरल लॉग तो यह 0.693, यह आ जाएगा 0.693। और अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूँ 5.298, ये है मेरे पास 5.298 डिवाइडेड बाय 0.693, ये आएगा 7.645। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.645। तो ये हो गया मेरा आंसर।